गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, जैसे रोज़ आप बनाते हैं अटेंडेंस क्लास स्टार्ट होने के साथ ही। तो आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग नोटबुक में ही एक्टिविटी करते हैं। तो नोटबुक ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कल जो आपने लिखा, उसके बाद आप जो वो पेज खोले होंगे, अगर उस पेज में ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा लाइनें हैं, तो उसी लाइन में आप लिखिएगा, उसी पेज से लिखिएगा। अगर कम लाइन बच रहा है 2-3, तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर? और दूसरी बात ये कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ओके, इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। आज जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड हम एक्टिविटी आज आपको बताएंगे, आपको सीखना है। उससे पहले तो मैं एक रैम्स बताऊंगी, है ना। और उस रैम्स के ज़रिए आपको गेस करना है कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में जानेंगे आज। मैं हिंदी रैम्स पढ़ के बताती हूँ और आप सभी बच्चे गेस कीजिएगा कि आपको जो मैं रैम्स बता रही हूँ, सुना रही हूँ जो कविता, तो वो कविता जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको वो रैम्स सुन के ही पता चल जाएगा कि अच्छा मिस हमें इस टॉपिक के बारे में बता रही हैं। ओके, तो मैं आज पढ़ के बताती हूँ वो रैम्स क्या है। प्यास लगे तो पिए पानी, है ना। नहाने धोने में भी पानी। जब हमें प्यास लगती है तो भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इनके पीने के लिए। और नहाते हैं, धोते हैं, अपने कपड़े को धोएं, अपनी चीज़ों को धोएं, या फिर हम नहाते हैं तो भी हमें पानी चाहिए होता है। पौधों में हम डाले पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी। पेड़ पौधे में भी हम पानी डालते हैं, जैसे हम इंसान पीने के लिए, अपनी चीज़ों को धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम पेड़ पौधे में भी पानी डालते हैं। और कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर भी हैं, वो भी पानी मांगते हैं। बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। और बिना पानी के हम जी नहीं पाते हैं। कहते हैं ना लोग कि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं? हम पानी पीने के साथ साथ ही हम पानी का इस्तेमाल अपने बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। तो बिना पानी के हम जीवित रहना हमारे लिए असंभव है, मुश्किल है। ओके, तो इसीलिए बोल रहा है कि बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। जब हम बिना पानी के जी नहीं पाएंगे तो हम पानी को व्यर्थ में, बेकार में वेस्ट क्यों करेंगे, बर्बाद क्यों करेंगे। नल में खुला ना छोड़े पानी, टप 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 बहा पानी। कभी भी हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसीलिए उसे क्या होता है, टप 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 टप। मान लीजिए धीरे भी कभी कभी क्या होता है ना कि हम नल जल्दबाजी में बंद करते हैं, तो वो सही से बंद करना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं जा पाती है। और अक्सर ऐसा पब्लिक एरिया में होता है, जैसे स्कूल वगैरह में भी बच्चे को ध्यान नहीं रहता, खेलने के चक्कर में क्या करते हैं, पानी का जो नल होता है वो खुला छोड़ देते हैं, है ना। और वो चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि नल खुला हुआ है। ओके, तो इस बात का ध्यान नहीं हो पाता है। अब जो नल खुला रहता है, टप 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 करके पानी बह जाता है। पानी को हम खूब बचाओ, है ना, पानी को तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब उसे बहाओ। बोल रहा है तुमको पानी खूब बचाना चाहिए, और जब काम पड़े, जब ज़रूरत पड़े, जो भी हम काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें पानी को बहाना, दैट मीन्स कि यूज़ करना चाहिए। तो ये पोयम देख सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे, जिस बच्चे ने गेस कर लिया होगा तो उनको मालूम हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा तो मैं उन्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, पता चल जाएगा। ये यस, आज हम वाटर यानी कि जल, इसके बारे में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से एक्टिविटी जानेंगे। ओके, ये वाटर दिख गया। मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता सुनाई, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। अभी तो मैं समझा के एक एक लाइन बताई थी, इस कविता को मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ, और आप सभी बच्चे इस कविता को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके, कविता ये है। प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी। पौधों में हम डाले पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी। बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। नल में खुला ना छोड़ो पानी, टप 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 बहा पानी। पानी को तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब इसे बहाओ, है ना। तो ये हमारा आज का रैम्स था, जो किससे रिलेटेड है, पानी से, जल से, वाटर से, है ना। तो आज हम वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी बनाएंगे, ओके, करेंगे। तो इससे पहले आप, जो मैंने वाटर के बारे में बताया,
आपके बुक में है, आप ईवीएस की बुक खोलिएगा तो आपको उसमें पता चलेगा। चैप्टर 11 या चैप्टर 12 में होगा वाटर के बारे में। जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी जान जाएंगे, लेकिन आपकी बुक में है तो मैंने सोचा इसे बता दूं, पहले ही बता देती हूँ। एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सीखने का ही काम चल रहा है, तो हमें सीखना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। और आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि हमारे लिए जो वाटर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। कहते हैं कि जो किसी भी इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती है, यानी कि मूलभूत ज़रूरत होती है, बुनियादी ज़रूरत होती है, वो क्या होता है? फूड, वाटर एंड शेल्टर। जैसे कहते हैं फूड, शेल्टर या क्लोथ्स, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी। तो रोटी दैट मीन्स कि फूड में ही वाटर आता है ना। तो जैसे हम बिना खाए बिना जीवित नहीं रह सकते, बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते, उसी तरीके से बिन पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी है तभी खाना है। अब पूछिए कैसे? अगर पानी नहीं रहेगा तो किसान खेती कर पाएगा, अनाजों को उगा पाएगा, फल सब्जियां उगेगी, पेड़ पौधे बड़े होंगे नहीं ना। तो बिन पानी के हम ना पानी पी पाएंगे, ना ही हम खाना खा पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। जैसे आपको बार बार कहा जाता है, हम हमेशा बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, आपने बुक में भी पढ़ा है, सुना है, जाना है कि हमारे लिए पौष्टिक आहार, हेल्दी फूड इम्पॉर्टेंट है। बार बार आपको बोला जाता है कि आप समय पे खाइए, खाने पे ध्यान दीजिए, अच्छे से खाइए, है ना। तो खाना खाने के लिए वो सब जो फूड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। प्लांट्स में भी हम पानी डालेंगे तभी वो प्लांट्स बड़े होंगे, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे बिना पानी के, है ना। और जो जानवर होते हैं उन्हें भी पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सब एक इंसान की ज़रूरत के लिए है। इंसान को भी उससे ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी चीज़ भी इंसान की मदद करते हैं, है ना, और इंसान भी उनकी मदद करते हैं। अगर हम इंसान रहेंगे तभी पेड़ पौधा रहेगा, तभी जानवर रहेंगे, तभी सारा चीज़ है। अगर हम नहीं रहेंगे तो वो सारी चीज़ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक चेन है ना, एक चक्र बना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट होने का जरिया बना हुआ है। आप आगे जब सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, है ना, कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया, मेरी बातों से आपको समझ में तो आ गया होगा कि हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, है ना। और हम ही लोग मिलकर क्या बनाए? पर्यावरण बनाए, वातावरण बनाए। ओके, हम सभी लोग ये सारी चीज़ को बनाए। तो हम सभी लोग इन सारी चीज़ों को बनाए, तो हमें क्या है, इन सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है। ओके, तो ये तो हो गया, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। और क्या आप जानते हैं, और आप छोटे बच्चे, आपको जानना चाहिए, ये बात आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाइएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारा जो अर्थ है, हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, अर्थ है। तो अर्थ पे रहते हैं, तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है? ज़्यादा मात्रा में इस अर्थ पे पानी है, कम मात्रा में इस अर्थ पे ज़मीन है, मिट्टी है। अब बोलिएगा पानी इतना है फिर भी पानी क्यों बचा है? तो पानी इसलिए बोल रहा है क्योंकि पानी का बहुत उपयोग होता है, और बहुत ऐसे पानी हैं जो समुद्री हैं, इनके खारा पानी है, नमकीन पानी है, जिसको हम अपने पीने योग, खाना बनाने योग नहीं ला पाते यूज़ में, है ना। तो कुछ पानी ऐसे होते हैं, कुछ ही पानी है जो शुद्ध है, प्योर वाटर है, पीने लायक है, खाना पकाने लायक है। वो जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन ब दिन ऐसा हो रहा है कि लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन में, है ना, उसको प्लेन कर रहे हैं, समतल कर रहे हैं, बंजर बना रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और उस पर फैक्ट्री वगैरह, मॉल, मार्केट, घर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों को बना रहे हैं, जिससे हमें बाकी चीज़ों की तो सुविधा मिल रही है, लेकिन पेड़ कम होने से हमें हवा भी नहीं मिल पा रही, और दूसरा वर्षा भी नहीं हो पा रही। अगर वर्षा नहीं होंगे तो पानी कम होगी, है ना। आप देखते हैं ना कि वर्षा कितनी कम मात्रा में होती है, तो पानी ज़मीन में जैसे ही वर्षा होती है, मिट्टी ही उस पानी को सोख लेता है। अगर सोख लेगा तो वो बचा ही नहीं पाएगा, है ना, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि पानी को बचाइए। पानी की मात्रा दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोगों के यूज़ बढ़ते जा रहे हैं।
आज जो हमें बिजली मिलती है, करंट मिलती है, लाइट आती है हमारे घरों में, वो किससे? वो बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बनता है? पानी से ही बनता है। पानी, कोयला, इन सारी चीज़ों के प्रोसेस से बनता है। तो हमें पानी को बचाना है, और पानी का जब उपयोग करना है, सही उपयोग, तभी आप पानी को क्या कीजिए, पानी का यूज़ कीजिए। नहीं तो आप टैप है, चाहे बकेट में पानी भरा हुआ है, तब उन चीज़ों को नहीं बर्बाद कीजिए। बिना बात का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब बिना बात का उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ करने का है, जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, काम है हमें, तब हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये तो वाटर से रिलेटेड बात हो गई। आज जो हम इस टॉपिक से एक्टिविटी करेंगे वो यूजेज ऑफ वाटर। हमारा हेडिंग है, सबसे पहले तो हम रिमेंबर लिखेंगे ऊपर में, रिमेंबर, यानी कि जो चीज़ हम दे रहे हैं आप सभी बच्चों को उसे याद करना है। हमारा जो हेडिंग है, राइट द यूजेस ऑफ वाटर, है ना, राइट द यूजेस ऑफ वाटर। हमें पानी का यूज लिखना है ना, पानी का उपयोग। हम पानी का उपयोग, जल का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए, किन किन कामों के लिए करते हैं, ये एक्टिविटी हम करेंगे। तो आप सभी बच्चे, है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप लिखिएगा और उस चीज़ को रिमेंबर कीजिएगा। तो आज जो आपका होमवर्क हो जाए वो क्या हो जाएगा, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में से आपको याद करना है क्या, यूजेज ऑफ वाटर, ये याद करना है। तो आप तो जान गए कि पानी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। पानी है तो हम जीवित हैं, पानी है तो हम खाना खा रहे हैं, पानी है तो पेड़ पौधे हो रहे हैं, पानी है तो जानवर है जो हमें हमारी कामों में मदद करते हैं, है ना। तो पानी है तो तभी हम सभी हैं, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। इस बात का सभी को पता है। तो सबसे पहला जो यूज हम लिखेंगे वो क्या है, सबसे पहला हम ड्रिंकिंग लिखेंगे, DRINKING, ड्रिंकिंग ना, मतलब पीने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी पीते हैं, प्यास लगती है, गर्मी के मौसम में अक्सर बहुत प्यास लगती है, हम ठंडा ठंडा पानी पीना चाहते हैं और पीते भी हैं। लेकिन हाँ, एक बात का आप सभी बच्चे ये भी जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना चाहिए। नॉर्मल ठंडा पीजिए चलेगा, ज़्यादा ठंडा पीने में अच्छा तो लगता है बट वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि हमारे अंदर बॉडी में जो फैट्स होते हैं उसे फैट बनाता है, और हमारे जो हार्ट के जो वेन होते हैं वो ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट की बीमारियां हो जाती है हमें, है ना। तो उससे हमारी को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा है हमारा वाटर का यूज़, बाथिंग, BATHING, बाथिंग। बाथिंग मीन्स नहाने के लिए। जब हम नहाते हैं, हम अक्सर आपको गुड हैबिट में बताया जाता है बाथ एवरी डे, हमेशा प्रतिदिन नहाइए। क्यों? ताकि प्रतिदिन नहाने से आप साफ सफाई में रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, इसीलिए। तीसरा है कुकिंग, COOKING, कुकिंग। कुकिंग मीन्स खाना बनाना। जब हम खाना बनाते हैं दैट मीन्स कि आपकी मम्मी लोग खाना बनाती है, या आपके घर में जो भी है ना, चाची हैं, दादी हैं, जो भी खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने में भी पानी का इस्तेमाल करती हैं। चावल बनता है तो खाना उसमें पानी डाला जाता है, रोटी बनता है उसके लिए जब हम आटा गूंदते हैं तो पानी डालते हैं, सब्जी बनता है कोई भी सब्जी तो पहले सबसे पहले हम उसे वॉश करते हैं, कट करते हैं, फिर जब हम उसे भूनते हैं उसमें पानी डाला जाता है ना। दाल बनता है तो उसे वॉश करते हैं, चावल को भी वॉश करते हैं, बॉयल करते हैं, दाल को बनाते हैं तो पानी डालते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो उसे वॉश करना पड़ता है तो पानी डालते हैं, है ना। तो पानी का उपयोग तो खाना बनाने में होता ही है। उसके बाद है वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। वॉशिंग मीन्स धोना, है ना, धुलाई के लिए। हम कपड़ों की धुलाई करें तो पानी डालें, हम अपने बर्तन की धुलाई करें तो पानी उसका इस्तेमाल किए, है ना, घर में पोछा किए तो पानी का इस्तेमाल किए। तो वॉशिंग, है ना, पानी के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग में साफ सफाई। हम घर की साफ सफाई करते हैं ना, जैसे मैंने कहा पोछा, तो पोछा करेंगे तो हम पानी से ही ना पोछेंगे, चाहे वो हम अपने फ्लोर को पोछें या अपने घर के फर्नीचर को पोछें, उसके लिए तो क्लीनिंग में भी हमें पानी ही चाहिए होता है। ओके। उसके बाद है वाटरिंग प्लांट, WATERNING, वाटरिंग प्लांट्स, PLANTS ना। पेड़ पौधे में हम पानी डालते हैं, जैसे
हमारे घर के आसपास हम फ्लावर्स का पेड़ लगाते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, और एक गार्डनिंग हो जाता है, खूबसूरत लगता है और मनमोहक लगता है। और हम अपने स्पेस को यूज़ भी कर लेते हैं, उसमें भी हम पानी डालते हैं। 7 है स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। स्विमिंग में जैसे कि हम तैरने जाते हैं, तैराकी करते हैं, तो तैराकी करने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। स्विमिंग करते हैं, गर्मियों के मौसम में लोग अक्सर जाते हैं पूल वाले इलाके में, जैसे वाटर पार्क जाते हैं या कहीं कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तो पानी में रहते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना, गर्मी के मौसम का आनंद लेते हैं, तो ये काम करने के लिए भी पानी चाहिए होता है। उसके बाद 8 है इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन हो गया सिंचाई के लिए। जैसे किसान है, फार्मर है, वो खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो क्या करते हैं, खेती करने में पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, सिंचाई करते हैं। पहले तो वो बीज को बोते हैं ज़मीन में, और बीज बोने के बाद समय समय पे उस पर पानी पटाते हैं। और देखते हैं ना, पानी का कमी इतना हो गया है कि वो लोग बोरिंग से पानी पटाते हैं रात के समय में। तो बिना पानी के खेती संभव है, अनाज उगाना संभव है नहीं ना, तो अनाज उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है, उसके बाद 9 है इंग्विशिंग फायर, है ना। इंग्विशिंग फायर, एक्सटिंग्विशिंग फायर, है ना। जैसे कहीं आग लग जाता है और फायर फाइटर होते हैं, तो हम फायर फाइटर यानी कि फायर स्टेशन में कॉल करके उन्हें बुलाते हैं, और आग जब लग जाती है तो आग को बुझाने का काम भी करते हैं, है ना। तो एक्सटिंग्विशिंग मीन्स बुझाना, एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग को बुझाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और भी तरीका है आग को बुझाने के लिए, लेकिन पानी का इस्तेमाल यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमने सिर्फ पानी के बारे में ही बताया, है ना। तो हम ये इन सारे उपयोग पानी से ही, मतलब ये सारी जो काम है, वेज है, तरीका है, इसमें पानी का ही उपयोग किया जाता है। तो हमारा हेडिंग क्या है, राइट द यूजेस ऑफ वाटर, पानी का यूज, इस्तेमाल, जल का क्या क्या इस्तेमाल है वो लिखना है। तो हमने पहले ड्रिंकिंग लिखा, पीने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग, कपड़े की धुलाई, बर्तन की धुलाई करने के लिए, क्लीनिंग, साफ सफाई करने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स, पेड़ पौधे में पानी डालने के लिए, स्विमिंग, तैराकी करने के लिए, इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए, एक्सटिंग्विशिंग फायर यानी कि आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी बच्चे को अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इसे नोट करके आपको क्या करना है, याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में जो आपने यूजेस ऑफ वाटर लिखा आपको उसे याद करना है। ये काम सभी बच्चे को करना है, क्लियर। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, है ना। नोटबुक में आप सभी बच्चे को, है ना, याद करना है। उसके बाद आज हम जब क्लास को एंड करेंगे, जैसे ये काम तो आप सभी बच्चे को करना ही करना है, अब हम क्लास को एंड करते हैं, और क्लास को एंड करने के समय मैं आपको डेली एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, कीपिंग आवर विलेज, सिटी, एरिया क्लीन, हम अपने आसपास के इलाकों को, सिटी को, शहरों को, गांव को कैसे क्लीन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, उसके लिए है। तो आज का गुड हैबिट टिप वो ये है, स्पीड ओनली वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर यूज, है ना। बोल रहा है कि स्पीड ओनली वॉश बेसिन, है ना, कोई भी पब्लिक प्लेस में या आपके घर में या नेबर्स के घर में वॉश बेसिन है, तो वहीं पे आपको क्या करना है, स्पीड करना है, थूकना है, कुल्ली करना है, ओके। और उसको थूकने के बाद आप उसे यूज़ करने के बाद उसे क्या कीजिएगा, क्लीन अप कर दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। हर वॉश बेसिन में नल होते हैं, टैप होता है, उसे ऑन कर दीजिए, खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, वो पानी बह के उसे साफ कर देगा। तो ये काम आप सभी बच्चे को करना है ना। और जो भी आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और आप दूसरे को भी ये बात बताइए। तो आज का आपका गुड हैबिट टिप क्या है कि स्पीड ओनली वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर यूज,
हमेशा वॉश बेसिन में ही थूकिए और उसके थूकने के बाद आप उसे धो दीजिए, साफ़ कर दीजिए। ये काम सभी बच्चे को करना है। और आपका आज का ये होमवर्क है जो हमने लिखा है, राइट द यूजेस ऑफ वाटर। आप सभी बच्चे को इसका यूज़ आपको याद करना है और कल हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। सभी बच्चे इसे स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा और अच्छे से नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।